हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने प्यारे से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी साथी हमारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। समय आ गया है बेटा अपनी तैयारी पे एक बार फिर से धार रखने का, क्योंकि बोर्ड एग्जाम कब आपके सर पे तांडव करने लगे कुछ क्लियर नहीं होता। मतलब कहते हैं समय लंबा है, लेकिन ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा समय है। अगर ये मान करके हम बैठ जाएं कि भैया समय अभी बहुत दूर है, पेपर से 1 महीने पहले पढ़ेंगे, तो बेटा आपके रिजल्ट सिर्फ पासिंग मार्क जैसे आएंगे, इसके अलावा आपकी झोली में कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए बेटा सतत तैयारी करो, कंटिन्यू तैयारी करो। अगर आपके सपने भी इतने शक्तिशाली, इतने प्रबल हैं कि आपको नींद नहीं आ रही, तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और काम ऐसा करो कि तुम्हारी पहचान हो जाए। तो प्यारे बच्चों, इसी बात के साथ आज शुरू करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 के। लाए हैं आप सभी के लिए 20 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आज इस क्लास को हम क्या करेंगे बेटा, शुरू करेंगे बहुत शानदार तरीके से शुरू करेंगे, बिना समय को बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आया कुछ कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल टू रिलेटिंग द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन विथ इट्स वेपर प्रेशर। कौन सी ऐसी यूनिट है जो क्या करती है, कंसंट्रेशन को रिलेट करती है वेपर प्रेशर के साथ। वेपर प्रेशर के साथ कौन रिलेट करता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेपर प्रेशर को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं बेटा, वेपर प्रेशर को इंडिकेट करते हैं बेटा किससे, पी से, पी नॉट से। और कंसंट्रेशन को इंडिकेट करते हैं बेटा एक्स से, एक्स बोले तो मोल फ्रैक्शन से। तो आपको पता है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में जो रिलेशन बताता है उसे कहते हैं राउल्ट्स लॉ। वो कौन सा लॉ है बेटा जो रिलेशन बताता है, राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है जो P होगा, P बराबर P नॉट इंटू में क्या हो जाएगा, X। ठीक है, तो वेपर प्रेशर बोले तो P है, P क्या हो गया बेटा, वेपर प्रेशर हो गया। और इसको रिलेट कौन कर रहा है, तो आप सभी को पता है ये रिलेट करता है मोल फ्रैक्शन से। किससे रिलेट होता है, मोल फ्रैक्शन से रिलेट होता है। ये बात तुमको किसने बताई थी बेटा, तो ये बात तुमको बताई थी राउल्ट्स ने। इसलिए इसका सही आंसर क्या बनेगा, मोल फ्रैक्शन। सही आंसर क्या बनेगा बेटा, मोल फ्रैक्शन बन जाएगा इसका करेक्ट आंसर। स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल स्किप नहीं करना, जबरदस्त तरीके से इसको शेयर करना है। आगे बढ़ते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो एक नया क्वेश्चन आप सभी के साथ आया है। क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत प्रेम से पढ़िएगा, एक बार पढ़ने के बाद समझिएगा, फिर इसका रिप्लाई करिएगा, अन्यथा गलतियां होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन को। कह रहे ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, जब हम शुगर को वाटर में डिजॉल्व करते हैं रूम टेम्परेचर पे, सोल्यूशन फील कूल टू टच। तो सोल्यूशन को जब हम टच करते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है, सही भी बात है। जब हम शरबत बनाते हैं तो शरबत का टेम्परेचर कम होता है, हम टच करेंगे तो हमें ठंडा प्रतीत होगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। किस कंडीशन में जो आपके पास शुगर है उसका डिजॉल्व होना, या कह सकते हो डिसोल्यूशन का मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना की जो प्रक्रिया वो तेज किस कंडीशन में होगी। पहला है वार्म वाटर में ज्यादा तेज होगी या कूल वाटर में। पहले तो ये चेक कर लो, वार्म वाटर में तेज होगी या कूल वाटर में। तो आपको पता है, सभी को पता है कि वार्म वाटर में कोई भी चीज बहुत जल्दी से घुलती है। अब दूसरा पॉइंट है कि अगर वो पाउडर फॉर्म में है या क्रिस्टल फॉर्म में। तो आपको पता है पाउडर जल्दी घुलता है, अगर शुगर के हम पाउडर रखेंगे तो ये जल्दी डिजॉल्व होगा एज कंपेयर टू क्रिस्टल। तो इसकी सुटेबल कंडीशन ये हो जाएगी, रैपिड उसमें होगा जब वार्म वाटर होगा और पाउडर फॉर्म में क्या होगा, शुगर होगा। और इसका सही आंसर बन जाएगा आंसर नंबर 4। ठीक है, तो शुगर क्रिस्टल इन कोल्ड वाटर ये पॉसिबल नहीं था। शुगर क्रिस्टल इन हॉट वाटर, क्रिस्टल फॉर्म में शुगर है तो हॉट वाटर में जल्दी डिजॉल्व नहीं होगा। पाउडर शुगर इन कोल्ड वाटर ये भी नहीं पॉसिबल है। पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नया क्वेश्चन अपने पास क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ा प्रेम से पढ़ना है, बड़े प्रेम से रिप्लाई देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि एक बार 1% की जल्दबाजी आपके 1 नंबर को खा सकती है एग्जाम में। तो जल्दबाजी किसी प्रकार की नहीं करनी है, बंदर नहीं बनना है बेटा, इंसान बन करके तुम्हें सोचना है और उसके बाद इसका रिप्लाई करना है। क्वेश्चन है एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट इज। कह रहे वोलेटाइल, अगर मेरे पास क्या दिया है, वोलेटाइल हमारे पास क्या दिया है, लिक्विड दिया गया है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, डिसोल्यूशन की रेट क्या होगी, क्रिस्टलाइजेशन रेट के इक्वल होगी या कम होगी या ज्यादा। तो भैया इक्विलिब्रियम पे सब कुछ कांस्टेंट हो जाता है, याद करो इक्विलिब्रियम पे सब कुछ क्या हो जाता है, कांस्टेंट।
और इस कंडीशन में जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन होता है, रेट ऑफ क्या होता है बेटा, डिसोल्यूशन होता है, रेट ऑफ क्या होता है बेटा, डिसोल्यूशन, ये इक्वल होता है किसके बेटा, रेट ऑफ किसके बेटा इक्वल हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन के इक्वल हो जाता है, ये रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डिसोल्यूशन की रेट क्रिस्टलाइजेशन के रेट के क्या हो जाएगी, इक्वल, और सही आंसर बनेगा आंसर नंबर 3। चल भैया नए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नया क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं अ बीकर कंटेन अ सॉल्यूशन सब्सटेंस ए, एक बीकर मान लो ये आपके पास है, इसमें क्या भरा है, कोई सब्सटेंस ए भरा है, सब्सटेंस क्या भरा है, ए, प्रेसिपिटेशन ऑफ द सब्सटेंस ए इज टेक्स प्लेस ए स्मॉल अमाउंट ए इज एडेड, जब हम इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में ए और ऐड कर रहे हैं तो कह रहे हैं जो ए वाला सब्सटेंस है वो नीचे बैठ जाता है, ए वाला जो सब्सटेंस है वो नीचे बैठने लगा, पीपीटी के फॉर्म में ए बैठ गया। कह रहे बताओ द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन कैसा होगा, हमने बताया था जब ये नीचे बैठ रहा है इसका मतलब ये सॉलिड फॉर्म में जा रहा होगा, एक किस फॉर्म में बैठ रहा होगा, सॉलिड फॉर्म में, और जब कोई भी चीज वाटर में या किसी लिक्विड में सॉलिड फॉर्म में बैठता है तो इसको बोलते हैं पीपीटी, बोले तो प्रेसिपिटेट, क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन केवल और केवल एक टाइप के सॉल्यूशन में होता है, उसे कहते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ये किस टाइप के सॉल्यूशन में होता है, ये सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन में होता है, और इसका सही आंसर बनेगा, इसका सही आंसर बनेगा आंसर नंबर सेकंड, क्या बनेगा, इसका सही आंसर बनेगा आंसर नंबर सेकंड। तो सेकंड पे टिक करना, बिना सोचे बिना समझे। चल भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या आता है उसको भी समझते हैं। अगर नए क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो नया क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट that can be dissolved in the specified amount of the liquid solvent does not depend on, किस पे डिपेंड नहीं होते, किस पॉइंट पे डिपेंड नहीं होते, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता। तो आपको पता है ये किस पे डिपेंड नहीं करता, अगर मेरे पास सॉलिड सोल्यूट है और लिक्विड मेरा सॉल्वेंट है तो हमने बताया था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड जो होती है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती, वो किस पे डिपेंड नहीं करती बेटा, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। सही आंसर बनेगा आंसर नंबर 3, क्या बनेगा, 3 नंबर का आंसर करेक्ट बन जाएगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नया क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ द पीपल लिविंग हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू, देखो हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, तो ये ऐसा क्यों होता है, तो कह सकते हो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। हेनरी लॉ यहाँ पे काम करता है, हेनरी लॉ क्या है, P बराबर KH इंटू में क्या बेटा H, दैट इज द हेनरी लॉ। तो कहते हैं ऊपर जितना जाओगे प्रेशर कम हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे ऐसा होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नया क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कंसीडरिंग द फॉर्मेशन ब्रेकिंग एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, कौन सा राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। देखो बेटा जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जो क्या बनाएगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, वो ऑलवेज नेगेटिव डेविएशन शो करता है। वो कौन सा डेविएशन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन। तो याद कर लो बेटा जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा वही आपका क्या शो करेगा, वही आपका क्या शो कर देगा बेटा, वही आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। क्लोरोफॉर्म एसीटोन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बिल्कुल नहीं शो करेगा बेटा। नाइट्रिक एसिड ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये भी नहीं शो करेगा बेटा। फिनॉल और एनिलीन ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये सब नेगेटिव डेविएशन है। सही आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर ए। मेथेनॉल और अगर एसीटोन की बात करते हैं तो ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इसलिए सही आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर ए। ए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो। नया क्वेश्चन एक और आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, धड़ल्ले से आ रहा है, क्वेश्चन को बड़ा प्रेम से पढ़ना है फिर आगे बढ़ना है। कह रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती हैं उन्हें हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन, इस पे डिपेंड करती हैं, और इसका सही आंसर बनेगा आंसर नंबर सेकंड। चलो भाई नए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाई बॉइलिंग पॉइंट, हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। देखो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होता है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं बेटा, ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं, ज्यादा। चेक कर लो बेटा, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे उसके लिए क्या होगा, उसके लिए बेटा क्या हो जाएगा, उसके लिए आपका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट हो जाएगा। और नंबर ऑफ पार्टिकल को चेक करने के लिए क्या चेक करते हो, आई चेक करते हो। वाई को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वांट ऑफ फैक्टर, क्या कहते हैं बेटा, इसको नाम देते हैं वांट ऑफ फैक्टर।
इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, वांट हाफ फैक्टर देखते हैं। तो अगर NaOH के लिए वांट हाफ फैक्टर निकालेंगे तो NaOH की अगर बात करें तो NaOH का इनिशियल कितना मोल लोगे, 1 मोल लोगे। जब पानी के अंदर डालोगे तो आपको पता है यहाँ पे सोडियम का 1 मोल मिलेगा और 1 मोल मिल जाएगा OH माइनस आयन का। अगर बेटा यहाँ से I निकालें तो I का कहने का मतलब होता है कि डिसोसिएशन के बाद कितने मोल बन रहे हैं बेटा, एक इसके टोटल 2 मोल बन रहे हैं। इनिशियल कितने हैं, 1 मोल। तो I की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2। I की वैल्यू कितनी आ गई, 2। NaOH के लिए I कितना है बेटा, 2 मोल पार्टिकल इसके पास है। अगर Na2SO4 की बात कर ले बेटा यहीं तो क्या हो जाएगा, अगर Na2SO4 की बात करते हैं तो I कितना आएगा, चेक करना बेटा। Na2SO4 की बात करते हैं तो जब इसको ब्रेक करोगे तो 2Na प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा SO4 डबल का माइनस। आपको पता है 1 मोल ये मिल रहा है, कितना मोल मिल रहा है, 1 मोल। जब ब्रेक कर रहा है तो 2 मोल सोडियम मिल रहा है, 1 मोल सल्फेट। अगर यहाँ से I निकालोगे तो डिसोसिएशन के बाद कितने मोल बने, 2 और 1 3 बटे में 1। तो I कितना हो गया बेटा, 3। I की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 3। तो इसमें I कितना आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है। NH4NO3 लिखा है तो इसमें भी I की वैल्यू 2 ही आएगी। KNO3 लिखा है बेटा, इसके लिए भी I आपका 2 ही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो सबसे ज्यादा I की वैल्यू किसमें आ रही बेटा, I सबसे ज्यादा आ रहा है सेकंड के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा सेकंड। तो याद रखोगे एक पॉइंट, मैं बहुत शानदार पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, बहुत शानदार पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। पॉइंट बड़ा खतरनाक है लेकिन जानना जरूरी है कि अगर बेटा I बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है। I बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, घट जाएगा। और साथ ही साथ ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा बेटा। इस पॉइंट को याद रखो जो कि सभी के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो भैया नए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नया क्वेश्चन क्या आ रहा है, नया क्वेश्चन अपने पास है द यूनिट ऑफ द इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट बोले तो KF होता है। KF बराबर लिखते हो बेटा क्या, डेल्टा TB अपॉन में क्या लिखते हो, M। डेल्टा TB की यूनिट होती है केल्विन, अपॉन मोल की यूनिट होती है मोल पर केजी। ये केजी ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स। केल्विन केजी क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। केल्विन केजी क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। नोट कर लो, केल्विन केजी मोल इनवर्स। सही आंसर क्या बनेगा बेटा, -1 कर देना, यहाँ पे ये गलत लिखा है। सही आंसर बनेगा आंसर नंबर 1 पे टिक करना बेटा, बिना सोचे बिना समझे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार एग्जाम में, कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता। अगर आप ढंग से पढ़ करके जाओगे तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाओगे। चलो भैया नए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नया क्वेश्चन क्या है, कह रहे बताओ द कंपैरिजन ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज, द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर MgCl2 सोल्यूशन इज। कह रहा है कि अगर मुझे 0.01 मोलर कंसंट्रेशन का ग्लूकोज दे दिया गया और साथ ही साथ अगर 0.01 मोलर का हमको दे दिया गया MgCl2, तो बताओ बेटा किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्या दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट सेम होगा या ज्यादा होगा। तो बेटा इसके लिए I निकालो। ग्लूकोज के लिए I ऑलवेज 1 होता है, MgCl2 के लिए I 3 होता है। तो आपको पता है इसका I इसके I का 3 गुना है, तो 3 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। तो सही हो जाएगा 3, अबाउट 3, ट्वाइस नहीं ट्राइस हो जाएगा, अबाउट 3 टाइम्स। सही आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर 3 बनेगा बेटा इसका करेक्ट आंसर। तो I को कंपेयर करना सीखो बेटा, I वांट हाफ फैक्टर है जो कि पूरी कहानी को बदल देता है। चल भैया नए क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नया क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं बताओ एन अनरिप मैंगो प्लेस्ड इन द कंसंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन। मान लो आपके पास एक कंसंट्रेटेड सॉल्ट का सोल्यूशन है, ये क्या है बेटा, सॉल्ट सोल्यूशन है। इसके अंदर आपने क्या डाला है, मैंगो डाल दिया। अनरिप पका हुआ, पका नहीं है, ठीक है, अनरिप मैंगो डाल दिया है। तो बेटा क्या होगा, पता है ये कंसंट्रेटेड है, ये क्या हो गया, डाइल्यूट सोल्यूशन। आपको पता है पानी बाहर आ जाएगा, पानी क्या हो जाएगा बाहर। तो इट लॉसेस द वाटर ड्यू टू द रिवर्स ऑस्मोसिस, नहीं ऑस्मोसिस के थ्रू। इट लॉस द वाटर ड्यू टू द ऑस्मोसिस, इसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। जब कभी भी सॉल्वेंट का फ्लो लो कंसंट्रेशन टू किधर होता है, लो कंसंट्रेशन टू होता है हायर कंसंट्रेशन, लो टू किधर हो जाता है, हायर कंसंट्रेशन की तरफ हो जाता है, तो इसे कहते हैं बेटा ऑस्मोसिस। इस फेनोमिना को क्या कहते हैं बेटा, इस फेनोमिना को नाम देते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको नाम देते हैं ऑस्मोसिस। नया क्वेश्चन है, अ गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस इज हायर देन द डाइल्यूट, इज लोअर दैट द डाइल्यूट सॉल्यूशन, इट इज द सेम एट द डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो नए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा।
नया क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ द वांट ऑफ फैक्टर KCl NaCl K2SO4 रिस्पेक्टिवली। अगर KCl की बात करते हैं तो KCl के लिए I कितना होता है बेटा, K प्लस हो जाता है Cl माइनस, 1 मोल इधर थे, 1 बन गया, तो I की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाती है। तो इसके लिए बेटा 2 बनती, इसके लिए 2 बन जाती, इसके लिए आप चेक करोगे तो बेटा 3 बनेगी। तो 2 2 3, सही आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर सेकंड बन जाएगा। तो ये टोटल वो 20 क्वेश्चन थे जो लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, इस बार भी आने की जिनकी प्रबल संभावनाएं हैं। तो बेटा पूरी वीडियो को देखो, अच्छे से ज्ञान हासिल करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो अपने मित्रों तक। उन सभी साथियों को बुला करके लाओ भाई, यहाँ पे पूरी विद्याकुल की टीम इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए तैयार है फ्री क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।